हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा मैनेजर जाओ उस बंदे को ड्रिंक देते हैं, जिसके बाद वे बंदा मैनेजर जाओ पर अटैक कर देता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उन सभी के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर बाइजू उसे रुकने के लिए बोलते हैं क्योंकि वे फाइट के दौरान वहां की कई सारी चीजों को तोड़ फोड़ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो नहीं रुकता और कुछ टाइम बाद वो उनसे भी सैनिकों को हरा देता है। उसके बाद हम मैनेजर जाओ को देखते हैं जो खुद उसके साथ फाइट करने के लिए डिसाइड करते हैं, जिसके बाद हम उन दोनों के बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइट देखते हैं, जहां पर मैनेजर जाओ उस बंदे को पीछे धकेल देते हैं और हम बाइजू को देखते हैं जो थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ कि रुक जाओ, तो फिर तुम रुकते क्यों नहीं हो। उसके बाद हम मैनेजर जाओ को देखते हैं जो उन दोनों का व्यवहार देख करके समझ जाते हैं कि ये दोनों एक आम आदमी है जो कि इस दुकान की मदद से अपना खर्चा पानी चला रहे हैं। जिसके बाद मैनेजर जाओ वहां से जाने लगते हैं और ज्यादा टाइम मैनेजर जाओ का एक बंदा बाइजू से बोलता है कि मुझे तुम्हारी ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद आई, जिस पर बाइजू उसे थैंक्स बोलता है और बोलता है कि वापस जरूर आना। जिसके बाद वे सभी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने शॉप के अंदर फाइट की थी और वहां हमें उसका नाम पता चलता है। उसका नाम देव होता है और वे बाइजू से बोलता है कि मैं तुमसे बता रहा हूँ कि वो लोग अच्छे नहीं थे एंड यहाँ पर जितने भी बंदे हैं वो सभी अपने काम से काम रखते हैं और मुझे तो लगता है कि अब वो लोग जू फैमिली की तरफ गए हैं। इस पर बाइजू बोलता है कि मैं भी जू फैमिली की तरफ जा रहा हूँ और इतना कहते ही वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देव को देखते हैं जो ना चाहते हुए भी बाइजू के पीछे जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यान फैमिली की यंग लेडी और मैनेजर जाओ को देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर जाओ ने यंग लेडी को सब कुछ बता दिया था कि मुझे तो वो लोग एक आम आदमी लग रहे थे। इस पर वो यंग लेडी बोलती है कि शायद से वो किसी वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं, पर उनकी ड्रिंक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। उसके कुछ टाइम बाद वे सभी जू रेसिडेंस आ जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बाइजू को देखते हैं जो बोलता है कि हमें वो लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस पर देव बाइजू से बोलता है कि हम लोग पीछे के रास्ते से आए हैं, इसीलिए वो हमें कैसे दिखाई दे सकते हैं। अगर हम लोग सामने के रास्ते से जाते तो फिर हम लोग पकड़े जाते। उसके बाद उन दोनों की नजर एक लड़की पर जाती है जिसके हाथ से कई सारी वायर नीचे की ओर जा रही थी। उसके बाद हम उस लड़की के पीछे एक लड़के को देखते हैं जो उन वायर पे चल करके नीचे की ओर जा रहा था और वे धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जू फैमिली के सेकंड यंग मास्टर को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ पर उसे अपने भाई की याद आती है जो उससे बोलता है कि अगली बार हम दोनों साथ में घूमने के लिए चलेंगे। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम सेकंड यंग मास्टर को देखते हैं जो बोलता है कि मेरे भाई ने जू फैमिली के लिए अपनी जान दे दी और मैं उसकी जान नहीं बचा पाया और अब धीरे धीरे जू फैमिली को खत्म होते हुए देख रहा हूँ और गुस्से में खुद को बुरा भला बोलने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बाइजू और देव को देखते हैं जो कि दीवार कूद करके घर के अंदर आ चुके थे। इसके बाद देव एक जगह छुप जाता है। उसके बाद हम बाइजू को देखते हैं जो कि आराम से वहां पर चल रहा था और बोलता है कि वो सब कहाँ है। इसके बाद देव उसे अपने पास खींच लेता है और बोलता है कि क्या तुम पागल हो, अगर किसी ने देख लिया तो फिर वो हमें मार डालेंगे। जिसके बाद वो दोनों वहां पर क्या चल रहा है ये सब देखने लगते हैं। उसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि वायर पर चल करके वहां पर आ चुका था, जिसे देखकर सेकंड यंग मास्टर का आदमी उसे वहीं पर रुकने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि मैं डार्क एवर की साइड से आया हूँ। उसके बाद हम बाइजू को देखते हैं जो बोलता है कि ये डार्क एवर किधर है। जिस पर देव बोलता है कि तुम अपनी आवाज को कम नहीं रख सकते क्या, मुझे उन सब की बात सुनने दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि ऊपर उछल करके एक कबूतर को पकड़ लेता है। पता चलता है कि वे कोई और बंदा नहीं बल्कि वही बंदा है जिसने बाइजू से बोला था कि मुझे तुम्हारी ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके बाद वह कबूतर के पास से एक चिट्ठी लेता है और उसे पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने एक बंदे को भेजा है लेकिन तुम उस पर विश्वास मत करना। कि तभी उसे वहां पर किसी के आने की आवाज आती है जिसे सुन करके वे छुप जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वे कोई और नहीं बल्कि यान फैमिली की यंग लेडी और मैनेजर जाओ होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जू फैमिली के सेकंड यंग मास्टर को देखते हैं जो कि उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। जिस पर वो डार्क टीम का एल्डर बोलता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर फाइट करने के लिए बुलाया था। इस पर जाओ वैन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी पहले पावर चेक करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे तुम्हारे सेक्ट में ज्वाइन होना चाहिए या फिर नहीं। जिसके बाद वे डार्क सेक्ट का एल्डर बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। और इतना कहते हुए अपनी स्वॉर्ड की मदद से कुछ ब्लेड को क्रिएट करता है और उन ब्लेड की मदद से जाओ वैन पर अटैक करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ वैन उसके अटैक से बच जाता है। उसके बाद वे डार्क टीम का एल्डर बोलता है कि क्या मैं अपनी फाइट को कंटिन्यू रखूं। उसके बाद हम जाओ वैन को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली की धर्मा बॉडी को बाहर निकाल लेता है और उस धर्मा बॉडी को देख करके वे डार्क टीम का एल्डर बोलता है कि ये मेरे लिए काफी नहीं है और इतना कहते ही वह जाओ वैन पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ वैन हार जाता है। उसके बाद वह डार्क टीम का एल्डर जाओ वैन से बोलता है कि क्या तुम अब डार्क रिवर में शामिल होने के लिए तैयार हो। इस पर जाओ वैन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा और उसके बाद हम देखते हैं कि वह डार्क टीम का एल्डर वहां से जाने लगता है। कि तभी जाओ वैन उससे उसका नाम पूछता है, जहाँ पर वह अपना नाम सुमुयो बताता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बाइजू और देव को देखते हैं जो कि दीवार कूद करके वापस आ जाते हैं, जहाँ पर देव बाइजू से बोलता है कि अब ये शहर खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी ही निकल जाना चाहिए। और इतना कहते ही वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। कि तभी उन दोनों के सामने डार्क टीम का वही एल्डर सुमुयो आ जाता है और सुमुयो उनसे पूछता है कि तुमने क्या देखा। जिस पर बाइजू बोलता है कि हमने कुछ नहीं देखा। उसके बाद वहाँ पर दो लेडी आती है जो कि सुमुयो के साथ होती है और वे सुमुयो को लीडर कह करके बुलाती है और बोलती है कि क्यों ना हम इन दोनों को मार डालें। इस पर बाइजू डर जाता है और बोलता है कि हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। ये सुनकर सुमुयो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इस पर वे दोनों लेडी मुयो से पूछती है कि मास्टर तुमने उन्हें जाने क्यों दिया।
जिस पर मुयो उनसे बोलता है कि हमारे पहले से ही बहुत सारे दुश्मन है और अब हम और नहीं बनाना चाहते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यान फैमिली के 2 एल्डर्स को देखते हैं जिनके पास यान फैमिली की यंग लेडी आती है और वह उन दोनों से बोलती है कि क्या तुमने उसका पता लगाया, जिस पर एक बंदा बोलता है कि वह मार्क्यूज एजेंसी का पोता है, जिस पर वह यंग लेडी बोलती है कि मतलब के वे वही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बाइजू और देव को देखते हैं जो कि आपस में बैठ करके ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पर देव बाइजू से बोलता है कि पता नहीं वो लोग कौन थे और वो लोग हमें मार भी तो सकते थे लेकिन उन्होंने हमें जिंदा छोड़ दिया। मुझे तो अब ये शहर बहुत ही अजीब लग रहा है, मेरे जानने में हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर बाइजू बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से जब तक नहीं जाऊंगा जब तक चाइंग सिटी के लोगों को ये पता नहीं चल जाता कि सबसे अच्छी ड्रिंक कौन बनाता है। तभी वहाँ पर यान फैमिली के एल्डर आ जाते हैं जो कि पहले भी यहाँ पर आए थे। इन्हें देखकर जुबाई उनके पास जाता है और बोलता है कि मेरे पास एक अच्छी ड्रिंक है, हम लोग साथ बैठ करके पीते हैं। तभी वह एल्डर जुबाई पर अटैक कर देता है लेकिन देव उसे बचा लेता है और उसके साथ फाइट करने लगता है, जहाँ पर वह बंदा उसके फाइटिंग स्टाइल को देख करके बोलता है कि तुम्हारा क्या नाम है, जिस पर देव उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो और बताता है कि मैं बचपन में अनाथ था और कोई भी मेरी पहचान नहीं जानता, यहाँ तक कि मैं खुद भी। और इतना कहते ही देव उस बंदे पर अपनी ड्रैगन पावर की मदद से अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।